नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज हम पढ़ने वाले हैं कि विद्युत धारा में किस तरीके से चुंबक का प्रभाव होता है और किस तरीके से चुंबक की तरह बिहेव करता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है चुंबक आता है। क्या आता है हमारा? चुंबक है। बच्चों चुंबक होता क्या है? चुंबक एक पदार्थ होता है, चुंबक को मैग्नेट कहा जाता है। ठीक है, चुंबक जो एक पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे और निकेल को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। लोहा और निकेल, निकेल जो है ये भी एक तत्व होता है, जैसे लोहा एक तत्व है तो निकेल भी एक प्रकार के तत्व होता है जो चुंबक है जो आकर्षित कर लेता है। लोहा और निकेल को चुंबक क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। बच्चों मैंने यहाँ पे यही लिखा है, यह एक पदार्थ है जो लोहा और लोहा युक्त, मतलब निकेल जो था वो भी लोहा से बना होता है। ठीक है, निकेल जो होता है वो भी किससे बना होता है? लोहा से बना होता है, उसके अंदर भी लोहे का अंश होता है। तो बच्चों इसलिए चुंबक जो है लोहा और लोहे से बने हुए पदार्थों को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। अपने तरफ क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों देखना ध्यान से, चुंबक के बारे में मैग्नेस ने बताया था। किसने बताया था? मैग्नेस। चुंबक के बारे में मैग्नेस ने बताया था। मैग्नेस जो है बच्चों एक चरवाहा था। कौन था? एक चरवाहा। अपने भेड़ और बकरी को चराता रहता था पूरे दिन के बाद। तो एक बार क्या हुआ, पहाड़ों के ऊपर है जो अपने भेड़ बकरी को लेकर जा रहा था पहाड़ों के ऊपर। तो चलते चलते उसका जो जूता था लोहे का बना हुआ था। ठीक है, और जूता जो था वो एक पत्थर से जाकर चिपक जाता है, जैसे पैर रखता है वो चिपक जाता है। काले रंग का पत्थर होता है। बच्चों जब चिपक जाता है तो उसको लगता है पता नहीं क्या दिव्य शक्ति है भाई, यहाँ पे अचानक से कोई जादू हो गया। क्योंकि अगर पहली बार अगर ऐसा कुछ मिल जाए, हमें चुंबक के बारे में पता ना हो और पहली बार ऐसा कुछ मिल जाए जो हमें अपने तरफ आकर्षित करे, तो कोई भी डर सकता है भाई, कुछ भी अनोखा हो सकता है कि हाँ ये तो बहुत अनोखा चीज है, ऐसा तो पहले हमने कभी नहीं देखा। और ये बात 4000 साल पहले की है, 4000 साल पहले की बात है। 4000 साल पहले मैग्नेस नाम का एक चरवाहा अपने भेड़ बकरी को जंगल मतलब पहाड़ों के ऊपर जो लेके जा रहा था, और लोहे का जूता था, लोहे के जूते जो जाकर एक पत्थर से चिपक जाता है। वो बेचारा डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, अपने जूता छोड़कर भगता हुआ गांव भग जाता है। गांव में जाकर बोलता है यहाँ पे जादू है, जादू है, जादू है, दिव्य शक्ति है। ठीक है, कुछ अलग है, कोई ऐसी शक्ति है जो खींच रहा है चीजों को। बाकी गांव के लोग वहां पे जाते हैं, देखते हैं कि भाई ये तो सच में यहाँ जादू हो रहा है, जूते चिपका रखा है। लेकिन बच्चों सारे जूते नहीं चिपक रहे थे, जो लोहे से बने हुए जूते थे सिर्फ वही चिपक रहे थे। ठीक है, तो वहाँ गांव वाले ने क्या किया, उस पत्थर को वहां से निकाला और निकाल कर गाँव लेकर चले गए। ठीक है, फिर उसके बारे में जांच पड़ताल किया तो पता चला ये भी एक प्रकार के पत्थर है, ये भी एक ऐसा पत्थर है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो चुंबक भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो बच्चों वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि जिसने इसके बारे में सबसे पहले बताया, जिसने भी खोजा, उसी के नाम से दिया गया। तो मैग्नेस के नाम से मैग्नेट नाम रखा गया। मैग्नेट इंग्लिश में मैग्नेस के नाम से ही नाम रखा गया मैग्नेट। अब बच्चों हिंदी शब्द जो है अर्थ से लिया जाता है, जो भी मीनिंग निकलता है ना उसी मीनिंग से जो हिंदी शब्द बनाया जाता है। और चुंबक दिया गया क्योंकि एक चिपकने का काम करता है, और चुंबक का मतलब होता है चिपक जाने। चुंबक का मतलब क्या होता है? चिपक जाना। चुंबक का मतलब होता है चिपक जाना, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया चुंबक। चुंबक भी एक प्राकृतिक पदार्थ है जो लोहे जैसे पदार्थों को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। और ये बात हमें किसने बताया था? मैग्नेस ने बताया था। और 4000 साल पहले की बात है। कब की बात है? 4000 साल पहले। समझ में आ गया बच्चों? और चुंबक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आयत चुंबक, आयतकार होता है। ठीक है, इस तरीके से आयत चुंबक होता है जो आयत की तरह ही होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, और एक होता है घोड़े की नाल की तरह। घोड़े की नाल सबे सत्वे गेम देखा, कभी खेला होगा? सबे सत्वे गेम जो होता है इस तरीके से चुंबक होता है। ठीक है, एक लड़का लेके भगता है, सारे सिक्के लोग उसमें चिपकते जाते हैं, तो घोड़े के नाल की तरह होता है। स्पीकर के अंदर भी चुंबक होता है, टीवी के अंदर भी होता है, मोबाइल के अंदर भी चुंबक होता है। जितने भी स्पीकर होते हैं, होम थिएटर होते हैं, डीजे होते हैं, उन सब के अंदर जितने भी कॉलम होते हैं, लीड होते हैं, उन सब के अंदर जो चुंबक पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या पाए जाते हैं? चुंबक। और ये चुंबक क्या करता है? एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। कौन सा क्षेत्र बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो बच्चों दो प्रकार के चुंबक होते हैं, एक होता है आयत चुंबक, जिसे छड़ चुंबक भी कहते हैं। आयत चुंबक को छड़ चुंबक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छड़ चुंबक कहा जाता है।
जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है घोड़े की नाल की तरह, जिसे हॉर्स शूज कहते हैं। हॉर्स शूज का मतलब घोड़े की नाल की तरह। और इसका प्रयोग बच्चों वजन, हैवी वजन उठाने के लिए किया जाता है। और जैसे मान लिया 1000 किलोग्राम का वजन उठाना है, 1000 किलोग्राम का वजन उठाना है, ठीक है। तो बच्चों इंसान तो उठाना संभव हो जाएगा, संभव नहीं है ना, असंभव है। तो इसीलिए वो चुंबक का प्रयोग करते हैं कि वो क्या करेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। 1000 किलोग्राम या 10,000 किलोग्राम लोहे को उठाना है तो चुंबक का सहारा लिया जाता है, क्योंकि चुंबक क्या करेगा, उसको खींच लेगा और चिपका लेगा, फिर जहां लेके जाना होगा लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चुंबक का प्रयोग किया जाता है। चुंबक का प्रयोग जो फ्रिज है, फ्रिज के गेट को बंद करने के लिए किया जाता है। जब वो फ्रिज के गेट खींच लेता है अंदर, ऐसी बोलते हैं साथ ही, उसमें चुंबक लगा होता है, ठीक है। बहुत सारे पर्स जो हम खरीदते हैं उसमें भी चुंबक लगे होते हैं, ऐसे बंद करके बंद हो जाता है। दरवाजे बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे चुंबक का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल फोन का जो कवर आता है जो दोनों तरफ बंद होता है, उसमें भी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं छड़ चुंबक के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? छड़ चुंबक के बारे में। अब जैसे मान लिया हमारे पास 2 चुंबक है। कितने चुंबक है? 2 चुंबक है, ठीक है बच्चों। ये बात ध्यान रखना, छड़ चुंबक में 2 दिशा होता है। कितने दिशा होते हैं? 2 दिशा। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 दिशा होते हैं। 2 ध्रुव का मतलब दिशा होता है। ध्रुव का मतलब क्या होता है? दिशा होता है। तो छड़ चुंबक में यानी कि आयत चुंबक में 2 दिशा होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, ओके। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा उत्तरी ध्रुव है कौन सा दक्षिणी ध्रुव है? ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो होता है बच्चों, छड़ चुंबक में होता है। किसमें होता है? छड़ चुंबक में होता है। और किसी चुंबक में नहीं होगा, किसमें होगा? छड़ चुंबक में होता है, ठीक है। और बच्चों उत्तरी ध्रुव जो होता है, उत्तरी ध्रुव को हमेशा दूर भगाएगा, मतलब एक समान दिशा को हमेशा दूर भगाएगा। अगर उत्तर को उत्तर की तरफ लेके जाएंगे तो उसको दूर भगाएगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और उत्तर जो होता है दक्षिण वाले को खींच लेता है और दक्षिण जो होता है उत्तर वाले को खींच लेता है। अब जैसे तुमने कभी चुंबक से खेला होगा, 2 चुंबक लेना और चुंबक को पास में लेकर जाते हैं, तो एक तरफ से तो दूर भगाता है, एक तरफ से क्या करेगा? दूर भगाएगा, दूसरी तरफ से चिपक जाएगा। ऐसा होता है, हर तरफ से नहीं चिपकता हूँ। एक तरफ ऐसा होगा जो लगेगा दूर भगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगली क्लास में दिखाऊंगा किस तरीके से दूर भगाता है। और एक तरफ ऐसा होगा खींच लेगा तुरंत से, ठीक है। यानी कि जब एक समान दिशा की तरफ लेके जाएंगे, एक समान दिशा का मतलब उत्तरी ध्रुव को जब उत्तरी ध्रुव से चिपकाएंगे तो दूर भगाएगा, और दक्षिणी ध्रुव को जब दक्षिणी ध्रुव से फिर पास लेके जाएंगे तब भी दूर भगाएगा। लेकिन जब उत्तर को दक्षिण की तरफ लेके जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। या दक्षिण को उत्तर की तरफ लेके जाएंगे तब भी क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, ठीक है बच्चों। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? छड़ चुंबक के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बच्चों यही मैंने लिखा है, एक समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। प्रतिकर्षित का मतलब दूर भगाते हैं। एक समान ध्रुव जो होते हैं, एक समान ध्रुव का मतलब एक दिशा वाले जो होते हैं, उत्तरी उत्तरी या दक्षिणी दक्षिणी, एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। ध्यान से समझते जाना का पॉइंट, ठीक है। और बच्चों जो असमान जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान का मतलब उत्तरी और दक्षिणी या दक्षिणी और उत्तरी, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात बच्चों हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे मान लिया पता करना हो, जैसे हमारे पास एक चुंबक है और हमें पता करना हो कि कौन सा उत्तरी ध्रुव है या कौन सा दक्षिणी ध्रुव है, तो क्या करेंगे? एक छड़ चुंबक लेंगे। जैसे मान लिया छड़ चुंबक है, इसमें धागा बांध देंगे और धागा बांधने के बाद बच्चों इसको लटका देंगे। जैसे हम इसको लटकाएंगे तो जो उत्तरी ध्रुव होगा वो उत्तर की तरफ चला जाएगा। जैसे इधर उत्तर है, ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव होगा वो उत्तर की तरफ चला जाएगा और जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो दक्षिण की तरफ चला जाएगा। ऐसा कब होता है? जब किसी छड़ चुंबक को हम लटकाते हैं, अपने आप चला जाएगा वो। अगर मान लो तुमने ऐसे रख रखा, बांध दिया और लटका दिया, जो उत्तरी ध्रुव होगा उत्तर की तरफ जाएगा, जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो दक्षिण की तरफ जाएगा, ठीक है। छड़ चुंबक में ऐसा होता है। और इसीलिए बच्चों छड़ चुंबक का प्रयोग कंपास में किया जाता है। कंपास का मतलब दिक सूचक। जैसे बच्चों जंगलों में लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पे सूरज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और सारे डायरेक्शन ऐसा लगता है कि सेम ही है, क्योंकि पेड़ ही पेड़ होते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्शन पता नहीं चलता। तो ऐसे कंडीशन में दिशा पता करने के लिए कंपास लेके जाते हैं। अगर कंपास नहीं होगा ना तो बंदा कभी जंगल से निकल नहीं पाएगा जिंदगी में, क्योंकि जहां से चलना शुरू करेगा वापस वहीं पे आ जाएगा। कंपास का मतलब दिक सूचक जो दिशा के बारे में बताता है, जो डायरेक्शन के बारे में बताता है कि नॉर्थ कौन है साउथ कौन है। अब कंपास का जो नीडल होता है घड़ी की तरह होता है, ठीक है, ऐसे घूमता रहता है। अब कंपास का जो नीडल होता है बच्चों वो किसका बना होता है? छड़ चुंबक का बना होता है। और जैसे उसको हम ऊपर का ढक्कन हटाते हैं तो अपने आप बता देता कि नॉर्थ कौन है और साउथ कौन है। इससे हमें डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। क्या अगर किसी के पास लेके आ लेना अगली क्लास में, ठीक है, ओके।
तो बच्चों देख लो ध्यान से, तो कंपास क्या करता है, हमें दिशा के बारे में बताता है, और कंपास जो बनाता है छड़ चुंबक का बनाता है। किसका बनाता है? छड़ चुंबक का बनाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? एक समान ध्रुव और असमान ध्रुव समझ में आ गया, आयत चुंबक समझ में आ गया। अब जैसे मान लिया बच्चों हमारे पास दो प्रकार के चुंबक है, हमने बिल्कुल पास में रखा था, एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, थोड़े दूर कर दिया कम आकर्षित करेगा, थोड़े और दूर कर दिया थोड़ा और कम आकर्षित करेगा, और थोड़े दूर कर दिया, क्या वो आकर्षित करेगा? नहीं करेगा। यानी कि चुंबक का भी एक रेंज होता है, एक एरिया होता है जहां तक तो आकर्षित कर सकता है, हर जगह आकर्षित नहीं करेगा। उसका भी क्या होता है? एक एरिया होता है। जैसे पृथ्वी का भी एक एरिया है, अगर उससे अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर चले जाएंगे तो कभी पृथ्वी वापस आ ही नहीं पाएंगे, अंतरिक्ष में चले जाएंगे, अब कभी नहीं आ पाएंगे, लाइफ में कभी आ ही नहीं पाएंगे। अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से हम ऊपर चले गए, कोई यहाँ नहीं, अगर मान लिया पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर चले गए तो बच्चों कभी भी हम पृथ्वी पे वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी अपने तरफ नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी की कैपेसिटी से हम दूर चले जाएंगे। तो इसी तरीके से बच्चों जितने भी मैग्नेट होता है, जितने भी चुंबक होते हैं, उसका एक बल होता है, एक क्षेत्र होता है कि कहाँ तक वो बल लगा सकता है। तो जहां तक भी मैग्नेट अपना फोर्स लगाता है, चुंबक का प्रभाव जहां तक भी होता है, चुंबक का प्रभाव जहां तक भी होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? चुंबकीय क्षेत्र। अगर मान लीजिए दो चुंबक है, हमने यहाँ रख रखा, दोनों को खींच रहा, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। थोड़ा और दूर कर दिया, अभी भी खींच रहा, चुंबकीय क्षेत्र है, और दूर कर दिया, अभी भी खींच रहा, चुंबकीय क्षेत्र है, और दूर कर दिया और खींचना क्या हो गया? बंद हो गया। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया, चुंबकीय क्षेत्र नहीं। तो जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है, जहां तक भी चुंबक का प्रभाव होता है, यानी जहां तक भी चुंबक बल लगाता है, क्या लगाता है? बल लगाता है अपने तरफ खींचने के लिए, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुन लो, याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर पेपर में आगे चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है, या जहां तक चुंबक बल लगाता है या बल का अनुभव करता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बस ये बात दिमाग में रख लो, जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि ये जो मैंने लिखवा रखा है यही याद करना है, अपने तरफ से बना के भी लिख सकते हो। अगर समझ में आ जाएगा तो बना के लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आगे देखो, चुंबक के चारों ओर वह बल, वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का अनुभव किया जाता है। चुंबक के चारों तरफ वही बात है, ठीक है? या तो ऐसे याद कर लो या तो अपने तरफ से बना के लिख लो। उसके बाद बच्चों देख लो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला है। क्या है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है, ठीक है? और इसे हम टी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? टी से दर्शाते हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बच्चों हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता क्या बच्चों? सुन लो, चुंबक के चारों तरफ जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबक के चारों तरफ जो भी बल लगता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसी क्षेत्र के अंदर चुंबकीय रेखाएं बनती है। कौन सी रेखाएं बनती है? चुंबकीय रेखाएं बनती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, ठीक है? चुंबक के चारों तरफ जो भी रेखा बनती है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। चुंबक के चारों तरफ जो भी रेखा बनती है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। और इसकी खासियत देखो बच्चों क्या क्या है, ध्यान से देखते जाना भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से प्रकट होकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। उत्तरी ध्रुव से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जाकर खत्म हो जाती है। ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ का मतलब उत्तरी, साउथ का मतलब दक्षिणी। चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जाकर खत्म हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में खत्म हो जाती है। इसका यही नियम है, हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलेगी रेखा और दक्षिणी ध्रुव में जाकर खत्म हो जाएगी। इसको बिल्कुल सही से दिमाग में रख लेना, ठीक है? हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? उत्तरी ध्रुव से, और दक्षिणी ध्रुव में जाकर खत्म हो जाएगी। उत्तरी से निकलेगी, दक्षिण में जाकर खत्म हो जाएगी। पहला पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट पर ध्यान रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है जो बंद वक्र में होता है, मतलब बंद होता है। ध्यान से देखना भाई, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जाकर खत्म हो जाती है, लेकिन चुंबक के अंदर उल्टा हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी। ध्यान से देखो, उल्टा हो गया ना ये, देखो ध्यान से, चुंबक के अंदर उल्टा हो जाता है,
चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ रेखाएं जाएगी। दक्षिणी से उत्तर, दक्षिण से उत्तर जा रहा है ना, लेकिन चुंबक के बाहर क्या उत्तर से दक्षिण जा रहा है। ये पॉइंट ध्यान रखना। और बच्चों ये जो था बंद वक्र होता है, मतलब क्लोज होता है। ये क्या बंद हो रखा है, देखो इस रेखा को ध्यान से देखो, बंद हो रखा। इस रेखा को भी देखो, ये भी बंद है। ये सारी रेखाएं क्या है, बंद है। सारी रेखाएं क्या है, बंद है। तो ये बंद वक्र में होते हैं, मतलब क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों एक बात और ध्यान रखना है, चुंबक के 3 पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या बच्चों हमारा, कि हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में खत्म हो जाती है। लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है रेखाएं, और ये जो होता है हमेशा बंद वक्र में होता है, मतलब क्लोज होता है। कैसा होता है, क्लोज होता है। अब बच्चों ये जो समझा रहा हूं मैं पूछूंगा अभी कुछ देर में, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते जाना है। कुछ बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे नींद में रहते हैं, नींद से बाहर आ जाओ। देखो सबसे इंपोर्टेंट बच्चों ये रेखा है, ये पॉइंट है सबसे इंपोर्टेंट भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, और यही पेपर में सवाल आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। अगर बच्चों अगर ऐसा सवाल आ गया तो सिंपल बताना है, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो 2 से ज्यादा दिशा का निर्माण होगा। 2 से ज्यादा दिशा का निर्माण होगा, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि चुंबक में 2 ही दिशा होता है, एक नॉर्थ होता है, क्या होता है, साउथ होता है। अब जैसे मान लिया कैसे होगा देखो, अगर मान लिया एक इंसान उधर से भगता हुआ है, एक इंसान इधर से भगता हुआ, दोनों टकरा गया, क्या होगा, एक उधर गिरेगा एक इधर गिरेगा, दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया ना। पहले वाले डायरेक्शन तो इधर था, दूसरे वाले डायरेक्शन इधर था, दोनों का डायरेक्शन फिक्स था, लेकिन दोनों टकरा गया। जब टकराएगा तो एक इधर गिरेगा एक इधर गिरेगा, डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। जब इसी तरीके से जब 2 रेखाएं आपस में काटेगी तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब 2 से ज्यादा डायरेक्शन बनेगा, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं क्षण चुंबक में 2 ही दिशा होता है, एक उत्तरी होता है एक दक्षिणी। तो बच्चों यही मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं बनेगी, एक ही बिंदु पे 2 दिशाएं बन जाएगी, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। याद रहेगा ना, ये पेपर में कई बार आया हुआ सवाल है, कई बार आया सवाल, ठीक है, इसलिए बच्चों इसको बिल्कुल सही से दिल और दिमाग में रखें। अब देखो बच्चों ये आता है हमारा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त मतलब सीधा हाथ ले लेना, सब अपना सीधा हाथ निकालना। अंगुष्ठ का मतलब अंगूठा हो गया, अंगुष्ठ का मतलब क्या हो गया, अंगूठा हो गया। ध्यान से देखते जाना, समझते जाना, ठीक है। आज हमें पता चला कि पंखा ऐसा ही क्यों घूमता है, ऐसे क्यों नहीं घूमता पंखा, ठीक है, हमेशा पंखा इधर ही घूमता है, ऐसे घूमते हुए नहीं देखा होगा कभी, ठीक है, आज हमें पता चला। देखो बच्चों ये अंगूठा जो है, इस अंगूठे को विद्युत धारा मानो, तार मानो, इसे क्या मानो, तार। ये अंगूठा नीचे से ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब तार जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, तार है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और बच्चों ये जो 4 फिंगर है, जो 4 उंगली है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा के बारे में बताएगा। अब जैसे मान लीजिए इसको हमने ऐसे मोड़ लिया, इधर मुड़ रहा ना, इधर अंगूठा ऊपर जा रहा है, ये इधर मुड़ रहा है। ऐसे मुड़ने का मतलब क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रहा है। हमारी घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी की सुई ऐसे तो घूमती है, लेकिन हमारा ये फिंगर कहाँ जा रहा है, इधर ऐसे घूम रहा है ना, इधर की तरफ घूम रहा है ना भाई। इस फिंगर का डायरेक्शन क्या है, इधर ही तो है, ऐसे, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। कहने का मतलब है कि अगर अंगूठा नीचे से ऊपर जा रहा है तो करंट को हम नीचे से ऊपर पास कर रहे हैं। करंट जो है, विद्युत धारा जो है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये विद्युत धारा के दिशा के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताता है, विद्युत धारा के दिशा के बारे में। यानी कि विद्युत धारा नीचे से ऊपर जा रहा है, और जब विद्युत धारा नीचे से ऊपर जाएगा तो बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो दिशा होगा, घड़ी के विपरीत दिशा होगा। क्योंकि हमारे 4 फिंगर कैसे घूमेगा, इधर इधर ही तो घूमेगा, इधर ही घूम रहा है ना, कभी ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसा नहीं घूमेगा, इधर घूम रहा है। तो यानी कि जब विद्युत धारा को नीचे से ऊपर पास करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो दिशा होगा वो घड़ी के विपरीत दिशा में होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा, ये जो 4 फिंगर है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा के दिशा के बारे में बताता है, ठीक है। अब मान लिया ऐसे उल्टा कर दिया, अब देखो अंगूठा ऊपर से नीचे जा रहा है, इसका मतलब विद्युत धारा को ऊपर से नीचे पास कर रहे हैं, ऊपर से नीचे पास कर रहे हैं। तो हमारा फिंगर कैसे किधर घूमेगा, इधर घड़ी की दिशा घूमेगा ना, घड़ी की दिशा तो है, घड़ी की सुई ऐसी घूमती है ना। तो बच्चों जब हम करंट को ऊपर से नीचे पास करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो दिशा होगा घड़ी की दिशा होगा,
घड़ी के दिशा के तरफ होगा, घड़ी के दिशा की तरफ। आप देखो पंखा आपने लटका दिया, ऊपर लटका हुआ ना, ये पंखे में करंट कहाँ था, ऊपर से नीचे आता ना। पंखे में जो करंट आता है ऊपर से नीचे आता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बन रहा है, इधर की बन रहा है, इसलिए पंखड़ी ऐसे घूमता है। ठीक है, इसलिए पंखड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, क्योंकि बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दिशा जो होता है घड़ी की तरफ होता है। समझ में आया पंखा ऐसा क्यों घूमता है? कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है, कि आखिर पंखा ऐसे ही क्यों घूमता है। बस तुमने ये देखा हो कि पंखा घूम रहा है, हमें तो हवा खाने से मतलब है, आखिर ऐसा ही क्यों घूम रहा है? क्योंकि बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो दिशा है वो घड़ी के तरफ है। किसके तरफ है? घड़ी की तरफ है, इसलिए पंखा जो होता है हमेशा इस दिशा में घूमता है। अब पंखे को ऐसे लगा दो, नीचे से ऊपर लगा दो, ऐसे पंखे को लगा दो, पंखा कैसे घूमेगा फिर? इधर घूमेगा, क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर बनेगा। समझ में आ गया ना? तो बच्चों इसी को कहा जाता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। क्या कहा जाता है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहा जाता है। अब बच्चों यही मैंने यहाँ पे लिख रखा, देखो कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को, विद्युत धारावाही चालक ये जिसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, करंट पास, ठीक है, इस प्रकार पकड़े हो कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत कर रहा है। देखो ये अंगूठा जो है विद्युत धारा को संकेत करता है, विद्युत धारा को संकेत करता है, इसका मतलब विद्युत धारा नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और संकेत कर रहा है। जो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये आपकी जो उंगलियां है चालक की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, ठीक है, समझ में आ गया ना? यानी कि अगर करंट नीचे से ऊपर पास करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? घड़ी के विपरीत दिशा। अगर हम करंट को ऊपर से नीचे पास करेंगे तो घड़ी के तरफ चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी। समझ में आ गया ना? इसलिए पंखा जो घड़ी की तरफ घूमता है, पंखड़ी जो है, समझ में आ गया ना? कोई सा भी पंखड़ी क्यों ना हो। समझ में आ गया बच्चों? तो इसमें से बच्चों ये इम्पोर्टेंट था हमारा, और बच्चों ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। ऐसा यूनिट याद कर लेना, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक।